एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए। लक्ष्मी जी का मन भगवान नारायण की बात में नहीं आया। लक्ष्मी जी का मन जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व कुछ देर के लिए जो बैकुंठ में आया था, स्वर्ग में आया था, उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लक्ष्मी जी देख रही थी। उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लक्ष्मी जी देख रही। भगवान नारायण के नेत्र खुले और नेत्र खुलते से भगवान नारायण ने देखा कि लक्ष्मी जी का ध्यान मेरे प्रश्न पर नहीं है, लक्ष्मी जी का ध्यान मेरे संवाद पर, मेरे बोलने पर नहीं है। लक्ष्मी जी का ध्यान तो एक घोड़े पर बना हुआ है, अश्व पर बना हुआ है। लक्ष्मी जी का ध्यान तो एक अश्व पर, एक घोड़े पर है। लक्ष्मी जी ने अपने मन को नहीं लगाया भगवान नारायण की बातों में। जिसने श्रेष्ठता से, मन से, हृदय से, चित्त से शिव महापुराण की कथा को अपने अंदर उतार लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जो उतारने के बाद भी अपने जीवन को दोहरी जिंदगी में जीता है, वो फिर नष्ट होगा। दोहरी जिंदगी किसको कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, आपका चढ़ाया गया जल आपको अच्छा लग रहा है और दूसरा अगर जल चढ़ा रहा है तो उससे आप नफरत कर रहे हो, वो श्रेष्ठता नहीं। इसको दोहरी जिंदगी कहते हैं, इसको दोहरा कर्म कहते हैं, इसको दोहरी भाव कहते हैं, दोहरी दृष्टि कहते हैं। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति दोहरी जिंदगी जी रहा। अपना बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया और पड़ोसी के बेटे के 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ज्यादा आ गए, तो अपना बेटा पास हुआ तो पड़ोसी का बेटा अच्छे नंबर से पास हो गया, तो दोहरी जिंदगी में फिर कह दिया उसकी तो वहां पर पहचान होगी, पैसे वाला है, थोड़ा पैसा दे दिया होगा इसलिए काम हो गया होगा। दोहरी जिंदगी है, दोहरी जिंदगी। मक्खी दूध में गिर गई, थोड़ा सा दूध था, तुमने फेंक दिया। मक्खी घी में गिर गई, धुलिया वालों 5 किलो घी में मक्खी गिर जाए, फेंक दोगे? नहीं, मक्खी को फेंक दोगे, पर घी को। है ना दोहरी जिंदगी। दूध में गिरी, दूध फेंक दिया, पानी में गिरा, पानी फेंक दिया, खीर में गिरी, खीर फेंक दी, रबड़ी में गिरी, रबड़ी फेंक दी, हलवे में गिरी, हलवा फेंक दिया, घी में गिर गई, घी नहीं। दोहरी जिंदगी।
हमारा पूरा जीवन दोहरी जिंदगी में चलता है, दोहरी जिंदगी। दामाद अच्छा मिल जाए, मेरी बेटी को साथ लेके चलता है। इतना दामाद अच्छा मिल जाए तो पूरे मोहल्ले में किया है, पूरे धूलिया में, कॉलोनी में, सोसाइटी में मेरा दामाद इतना अच्छा, मेरी बेटी को तो पलक पावड़े पे रखता है, इतना बढ़िया रखता है, इतना अच्छा नेचर मेरे दामाद का, मेरी बेटी के देना वैसा करता है। मेरा दामाद जैसा दुनिया में किसी का दामाद नहीं होगा। मेरी बेटी के पेट का पानी नहीं हिलने दे, ऐसा दामाद साथ लेकर जाए, मिलाने लाए, मिलाने कर ले जाए, हर हफ्ते 2 हफ्ते में फोन लगाए, हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे मिलाने लेकर आए। मेरे दामाद जैसा दामाद नहीं हो सकता। अब जैसा तुम्हारा दामाद कर रहा है वैसा कि वैसा ही तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ करे तो तुम 2-4 जगह जा करके, क्या इसकी मां के यहां गई थी, जरूर कुछ करवा के लाई। सही है कि गलत है ना दोहरी जिंदगी? दामाद करे तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को घुमाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को होटल ले जाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को कपड़े दिलाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को रकम दिलाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी के साथ में अपने ससुराल आए तो बहुत बढ़िया, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाए तो बुरा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को रकम दिखाए तो बुरा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को साड़ियां दिलाए तो बुरा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के घर चले जाए तो बुरा। फिर दे दोहरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? ये दोहरी जिंदगी किसके लिए जी रहे? भगवान मेरी बेटी को ऐसा दामाद देना, खूब अच्छे से रखे। तो जैसे तुमने प्रार्थना करी वैसी प्रार्थना तुम्हारी बहू की मां ने भी करी थी। भगवान मेरी बेटी को ऐसा घर देना, बड़े प्रेम से रखे। अब तुम्हें बुरा क्यों लगता है? फिर क्यों कहीं कहीं जाती हो? भगवान मंदिर पहुंच गई, देवालय पहुंच गई, शिवालय पहुंच गई, ना जाने कहां कहां जाकर, ना जाने किस किस से पूछ रही है। हमारी जरूर बहू ने कुछ करवा दिया है, जब से मायके से आया वो 2-4 दिन 8 दिन में मायके पहुंच जाती है, इसको भी ले जाता, साथ में मेरा बेटा उसको कपड़े दिला रहा, सामान दिला रहा, रकम दिला रहा। अरे अगर तुम्हारा बेटा तुमको भी सम्मान दे और तुम्हारी बहू को भी सम्मान दे तो उसमें प्रसन्न तुम्हें होना चाहिए कि कम से कम मेरे बेटे में मेरे संस्कार आए, मेरे बेटे में मेरे संस्कार है। बहुत ध्यान देना, बेटा अच्छा निकले तो तुम्हें स्वर्ग देगा, बेटी अच्छी निकले तो तुम्हें बैकुंठ देगी। पर बहू अच्छी निकल जाए तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर झोपड़ा भी होगा तो स्वर्ग बना दे। अगर बहू अच्छी निकल जाए तो तुम्हारा झोपड़ा जैसा मकान भी होगा तो स्वर्ग बना देगी, और अगर बहू अगर गलत निकल जाए तो तेरी 4 मंजिला बिल्डिंग को भी तेरे रहने के लिए नरक बना देगी। आंख में से 24 घंटे आंसू झड़ेगा, 24 घंटा आंसू, 24 घंटा दोहरी जिंदगी जीना। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि दोहरी जिंदगी जियो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जो कर रहे हो उसमें श्रेष्ठता आपकी देखिए, आप दूसरे में उसमें गलत ना देखें, दूसरे में भेद ना देखें। बेटी अच्छी रहे ये हर माँ कामना करती है, बेटी सुखी रहे ये हर माँ कामना करती है। उसी तरह आपके घर में भी आपके बेटे की जो बहू आई है, अगर वो सुखी रह रही है तो ये उसमें उसकी माँ की कामना होगी। आप जैसे कामना करते हो वैसे वो भी कामना करती होगी कि मेरी बेटी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी बात का
कई माताओं को बुरा लगेगा, उन्होंने रिमोट से टीवी बंद कर दी होगी, पक्का। पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना। इसलिए जो अच्छा लगे वो बोलो। आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका दामाद आपको अच्छा लगता है तो आपकी बहू का जो पति है वो भी किसी का दामाद होगा, इसलिए उसका भी आदर और उसका भी समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। महाराज शिव कथा कर रही है, लक्ष्मी जी मन को ना लगा पाए, उनका ध्यान भटका था। अश्व को देख रही थी, घोड़े को देख रही। जब अश्व को देख रही हैं, घोड़े को देख रही हैं, भगवान नारायण ने नेत्र खोलकर देखा तो लक्ष्मी जी, क्या घोड़े पर ध्यान था तो लक्ष्मी जी को देखकर भगवान नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया, लक्ष्मी मेरा श्राप है तुझे, अपने पति के साथ बैठने पर भी तू घोड़े पर ध्यान दी है, इसलिए मृत्यु लोक में तू अश्वी बनकर, घोड़ी बनकर तुझे जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी बनना पड़ेगा, तुझे घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में तुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया, आपने मुझे श्राप दे दिया। भगवान नारायण कहते हैं, पति के साथ में होने पर, पति जब बोल रहा है, बात कर रहा है, धर्म पत्नी जब बात कर रही है, उसमें तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, जब तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, तुम टीवी पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो टीवी मोबाइल चलने दो। यदि तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए और तुम टीवी पर, मोबाइल पर कोई एडवर्टाइज देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, तो भले टीवी बंद कर दो और अतिथि का आदर करो, सम्मान करो। हम गलती क्या करते हैं, अतिथि आता है, टीवी चलती रहती है और आप उस टीवी में अपना मन लगा कर रखते हो और अतिथि का आदर नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। उस समय पर तुम्हारा ध्यान उस अतिथि में होना चाहिए। लक्ष्मी, तुमने गलती करी, जब पति के साथ बैठी हो, पति के साथ रह रही हो, पति के साथ बात कर रही हो और तुम्हारा ध्यान इस अश्व में चले गया, इस घोड़े में चले गया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पृथ्वी पर तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर पति के चरणों में नमन करने लगी, आप मुझे क्षमा करो। नारायण कहते हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा और आज का दिन तुम मृत्यु लोक में जाओगी, पर कल तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना ही है। लक्ष्मी जी उसी समय पर बैकुंठ से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने देखा, जैसे पृथ्वी पर आकर लक्ष्मी जी देख रही कि बहुत घोर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। आज लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई, घोर अंधेरा, अमावस्या की रात्रि है, भयंकर रात्रि, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आते से मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने लगी, और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी ने विचार करा, मैं कहां जाऊं, एक रात्रि की बात है, आज मैं इस अंधेरे में कहां जाऊंगी। रात्रि का समय था, लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई चारों तरफ देख रही थी, सबके दरवाजे बंद थे, सबकी खिड़कियां बंद थी, सबका द्वार बंद था, कहीं लक्ष्मी जी को जाने की जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था और वहां पर एक मिट्टी का दिया जिसमें से प्रकाश टिमटिमा रहा था,
लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करी। एक बूढ़ी माँ बैठी कपड़े को सिल रही थी। बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही। एक बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही है, एक बूढ़ी माँ कपड़े को सिल रही है। अब लक्ष्मी जी अंदर जाकर बूढ़ी माता को नमन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, माँ क्या मैं एक रात्रि आपके यहां रुक सकती हूं? बूढ़ी माँ काम में लगी हुई थी, उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया और लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं। इतना कहा, बहन आप आराम करो, आप रुको, आप रहो। माँ मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? कपड़ा छोड़कर माँ, कपड़ा छोड़कर माँ, कपड़े को छोड़कर माँ उस माता लक्ष्मी को पहचानी नहीं, पर एक स्त्री के लिए भोजन ढूंढने के लिए गई। पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था। भोजन जितना बनाया था वो समाप्त हो चुका था। समाप्त। हम जिस घर में रुके हैं, श्री चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, आज हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह का समय था, हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सुबह के समय पर जब घूम रहे थे नीचे, बाहर तो हम मॉर्निंग वॉक करने जाते नहीं है, क्योंकि जाते हैं तो लोग गाड़ी में बिठा के वापस घर छोड़ जाते हैं। तो हम वहीं पर सुबह के समय घूम रहे थे। इसमें इतने में चेतन मंडोरा जी की माता जी वहाँ आई और उन्होंने कहा, गुरुजी गाय को रोटी। हमने कहा लाओ हम देते। गौ माता को जब रोटी दी तो रोटी गर्म थी। हमारी आंख में जल भर गया। लोग इतनी सुबह 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे इतनी सुबह लोग गाय को रोटी अगर देते हैं तो दूसरे दिन की कल की बची हुई बासी देते हैं। पर धन्य है ऐसी माँ जो गाय के लिए रोटी लेकर आई थी तो ताजी। धन्य, साधु था आपको, बहुत बहुत साधु था, उसके लिए धन्यवाद आप। ताजी रोटी गौ माता को दी। हम मन में सोचे कि यही भाव, ये संस्कार बच्चों में होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। कुछ अच्छा लगता है आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, तो हम कहने में पीछे नहीं हटते, और जो बुरा लगता है उसको अगली कथा में कह देते हैं। यहीं की यहीं नहीं कहते। क्योंकि यहां कहेंगे तो दाना पानी तुम्हारा ही है। तो जो बुरा लगे उसको तो अगली कथा में बोल दे, जो अच्छा लगे वो बोल दो, जो प्रेम है। तो स्नेहता, आपका वात्सल्य, क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं, क्या दूं मैं। अब नारी बैठी है और कह रही है, मां मां मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी जी आवाज लगाकर कह रही हैं, मां मुझे भूख लगी है, कुछ है आपके पास में? मां ने अपना घर टटोला, कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला, कुछ प्रसाद पवाने के लिए नहीं मिला। अब अतिथि है, अतिथि आया दरवाजे पर। अभी हमने कहा था दरवाजा किसके लिए खोलकर रखना है? लक्ष्मी के लिए दरवाजा नहीं, अतिथि के लिए, मेहमान के लिए। कोई
आए तुम्हारे दरवाजे पर, उसके लिए दरवाजा खोल कर रखो। जब हम दूसरे के लिए द्वार खोलेंगे तो लक्ष्मी हमारा द्वार अपने आप खोल देगी। लक्ष्मी अपने आप द्वार खोलेगी। मां, भूख लगी है मुझे। इतने में बूढ़ी मां ने कपड़ा फेंका, वस्त्र बनाने वाला कपड़ा बूढ़ी मां ने जमीन पर डाला और कहती है, रुक जा बेटा, मैं अभी अंदर से आती हूं, भोजन देखती हूं। भोजन देखा, डब्बे में भोजन नहीं था, कुछ सामग्री नहीं थी। भोजन होता, कुछ सामान होता तो बना देती, पर ये तो रोज कपड़ा सिलती है, कपड़ा बनाती है, बेचती है, धन आता है, कपड़ा बेचकर जो पैसा मिलता है उसको आनंद में धारण कर लेती है। है नहीं, याद आया बूढ़ी माँ को, याद आया कि जब मेरा विवाह हुआ था, बूढ़ी माँ की शादी, और बूढ़ी की उम्र है 75 वर्ष की, और शादी की उम्र का ध्यान स्मरण आया कि मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी जब शादी हुई थी, पूजन अभिषेक जब किया गया था, मेरे पिताजी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने एक वृक्ष में से शहद मधु को लाकर मुझे दे दिया था। वो मधु का डब्बा मेरे पास में रखा हुआ, शहद का डब्बा मेरे पास रखा हुआ, शहद का मधु का डब्बा मेरे पास। वो शहद का डब्बा मेरे पास में है, वो मधु का डब्बा मेरे पास है। मधु। अब कोई तुम्हारे स्मरण में जब आए, तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे स्मरण में जब कुछ आए, तो इस बात को उतार कर रखना। महालक्ष्मी शिव महापुराण की इस कथा को अपने अंदर उतार कर रखिए। राम सिंह तो लिख कर दो। 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां और उसके विवाह में जो पिता ने शहद दिया था, मधु दिया था, 75 वर्ष की। और 75 वर्ष की बूढ़ी मां को जो शहद दिया गया, दहेज में जो मधु दिया गया था, वो शहद, वो मधु, वो शहद, वो मधु उसके पास में था, उसके स्मरण में आ गया। स्मरण। और उसके स्मरण में आया कि जो मधु है मेरे पास में, मुझे देना चाहिए, परंतु वो डब्बा जिसमें मधु भरा हुआ था, जिसमें शहद भरा हुआ था, वो डब्बा ढूंढा जा रहा है। वो मधु का डब्बा, वो शहद का डब्बा ढूंढा जा रहा है। और मधु का डब्बा जब ढूंढने के लिए बूढ़ी मां लगी, दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर, सम्मान, सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कह रहे। आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव पुराण बता रहे। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जगह जगह पर लिखा रहता है, अतिथि देव भव। ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जहां तुम जाओ महाराष्ट्र के अंदर, जगह जगह पर लिखा मिल जाएगा, अतिथि देवो। अतिथि का सम्मान,
हम करना सीखें। अतिथि का सत्कार हम करना सीखें। देखा मधु का डब्बा, शहद की डब्बी ढूंढ रही, मिला। प्रकाश की रोशनी में देखा गया और प्रकाश की रोशनी में वो डब्बा प्राप्त हुआ। मधु निकाला, शहद निकाला और वो शहद बूढ़ी माँ माता लक्ष्मी जी के पास लेकर गई। बूढ़ी माता लक्ष्मी जी के रास्ते लेकर 33 कोटि देवी देवता में 2 देवता ऐसे हैं जिनको मधु शहद प्रिय है, और उस मधु शहद की प्रियता में वो अपने पास का जितना वैभव होता है वो प्रदान कर देते हैं। 2 देव, एक देवाधिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो? जम के बोलो जरा। महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है जिसे महालक्ष्मी कहा गया। महासंबोधन, एक महादेव है और दूसरी महालक्ष्मी। बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। महालक्ष्मी का संबोधन त्रिदेवी में, पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवाधिदेव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये 2 देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग मुंह। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था? शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है। ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कुर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद, मधु एक देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक मां लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है? ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी मां के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल, 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद, मधु रखा था। शहद। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है? रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान
आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगी। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है। पर केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल 50 साल का भी रखा है, तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु, शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिह्वा में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज्य कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं कर पाता। शहद जैसी वाणी, तो उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक देवाधिदेव महादेव में और एक देवियों में महालक्ष्मी, देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर। प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, घर में होए तो लाए ना, कहां से लाऊं?
कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली सब गाइए खड़े रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ 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 से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे। से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ 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 से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम
पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे न बनी रे, तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, 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 कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे ना बनी, हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बड़े भाव के साथ आनंद के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से साथ में उच्च स्वर में बाबा से बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख का तुम्हारा, ओ सब दुख का तुम्हारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। मधु, शहद एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो हैं वो महादेव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महालक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना तुम्हें, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभुकार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तेरा शंभो। ये शिव कृपा बिना हो, जब तक बाबा कृपा न करे कथा में आपको कहा था बिल्डिंग बनाना सरल है, दुकान बनाना सरल है, ये कठिन नहीं है। करोड़पति बनना कठिन नहीं है, धन कमाना कठिन नहीं, पर संस्कारवान बनाना कठिन। प्रयास करो। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के घर में मधु चाटा, शहद चाटा। बूढ़ी माँ कपड़ा बना रही है, माँ मधु चाट के माता लक्ष्मी को कह दिया, बूढ़ी माँ ने, आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं, और बूढ़ी माँ कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन माँ की जब आँख खुलती है, लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई होती हैं। उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। महल, एक मधु शहद, दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद, माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। एक बूंद शहद, जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद, शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद, तुम्हारे
जिंदगी को सार्थक बना देती है, उसी तरह जैसे बेटी को वस्त्र का दान देते हो, जीवन में जैसे कन्या दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसी तरह अपने जीवन में एक बूंद शहद देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया, उसका फल है। एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया, उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाट। हम निवेदन करेंगे, कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में ही जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघोड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते। दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे, इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा। लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंदता देता। शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ, कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भरकर भेज देता।
वो देता है और उसके देने में कोई कमी नहीं होती। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो, चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग बैठे हुए हो। कितने लोग जरा पीछे देखेंगे तो लाखों की संख्या में गाड़ियों पर, हम कहेंगे चैनल वालों से कवर करिएगा, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। बाहर का भी अगर बन सके, तुम्हारे चैनल अगर कैच कर सकें तो अवश्य दिखाइएगा। लाखों की संख्या में लोग आए हुए। किसी किसी को तो ये व्यासपीठ दिख भी नहीं रही होगी, किसी किसी को तो हम भी नजर नहीं आ रहे होंगे। केवल कानों में कथा जा रही है, जो जमीन पर हम बैठे हैं उसको कंकर शंकर मानकर सुन रहे हैं, तो मेरा बाबा भी झोली भर कर ही भेजता है। और कोई कोई ऐसा रहेगा कि वो कथा सुनने के लिए कम, विघ्न डालने के लिए ज्यादा आते हैं। कई लोग बाजू में बहुत सारे, इनको कथा नहीं सुनना, इनको केवल थोड़ा बहुत, हम कहेंगे जितनी देर आए हो ना, बहुत गाड़ी में 50 रुपए खर्च कर कर आए हो, समय बर्बाद कर कर आए हो, तुम्हारा घर से तुम छोड़कर यहाँ आए हो, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सुनने वाले हो। आपसे निवेदन रहेगा कि 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष का चले जाता है, 2.5 घंटा ये झोली को जितना भर सको भर लो। बाद में मत कहना कि हम खाली रह गए। ये झोली है तुम्हारी, भर लो, जो मिल जाए उसको ले लो, बटोर लो, फिर नहीं मिलना। बड़ी मुश्किल से मिलती है कथा। शुक्र, भागवत बहुत हो जाएगी तुम्हारे धूलिया में, रामायण बहुत हो जाएगी, गीता बहुत हो जाएगी, पर मेरे कुबेरेश्वर बाबा अगर यहाँ आया है, मेरा कुबेर भंडारी, तो कुछ लुटाने के लिए आया होगा, तो पहुंचा है तो कुछ देने के लिए आया। दिल से गिद्ध क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? जब बच्चे का आधा हार्ट नहीं है और जन्म लेने के बाद बच्चा पूरा हार्ट महादेव दे सकता है, जिस बच्ची का लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाता है और लीवर और किडनी जल के आचमन से वापिस दे सकता है, तो मेरा बाबा तुम्हें भी खाली नहीं छोड़ सकता, देगा, देगा, तो खाली नहीं छोड़ सकता। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कह रहा है। गिद्ध ने भरोसा नहीं किया, पर एक बात गिद्ध के कानों में बैठ गई, एक बात गिद्ध के कानों में आ गई। गिद्ध के कान में यह बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की रज मिले, शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला, जिसके चरण की रज मुझे मिले। गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोलते जा रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोलते हो। अब गिद्ध को लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा हूं, दृष्टि जरूर पड़ती है। जैसे तुम्हारे गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र रहता है तो चोर की दृष्टि तुम पर रहती है। तुम बहुत सुंदर हो तो लुच्चे की दृष्टि तुम पर रहती है। उसी तरह तुम यदि भगवान का भजन कर रहे हो, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो मेरे बाबा की दृष्टि तुम पर रहती है, वो रहती है तुम पर जरूर। अब गिद्ध ने देखा कि यहां से संत जा रहे हैं तो उनके धूल में गिद्ध ने अपने पंख को लपेटा। अब वो रज में, धूल में, मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं हुए। पंख सोने के नहीं। रोज प्रतिदिन शिव चर्चा कर कर, शंकर का जल चढ़ाकर, शंकर का गुणगान कर कर, शंकर की सेवा कर कर संत निकलते, उनके चरण की रज में पंख फैलाता, गिद्ध लोट लगाता, पर उसके पंख सोने के नहीं होते। उनके पंख सोने के नहीं। कई दिन निकल गए, सोने के पंख नहीं हुए। एक दिन पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से पूछ लिया, बाबा आपसे एक निवेदन है स्वामी। शिव जी बोले क्या? एक बात बताओ, ये गिद्ध मांस का भक्षण करने वाला, ये गिद्ध मांस के छीतड़े छीतड़े करने वाला, ये रोज जमीन पर लोट क्यों लगाता है? शिव जी ने कहा, किसी संत के मुख से सुन लिया था कि जो शंकर का भक्त निकल कर जाता है, उसके चरण की रज पंख में लग जाती है तो पंख सोने के हो जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, संत ने कहा तो आप ही की तो वाणी है, फिर इसके पंख सोने के क्यों नहीं होते? इसके पंख सोने के क्यों नहीं हो रहे? शंकर भगवान ने कहा, इसके पंख सोने के तो हो जाएंगे, पर इसने जिंदगी में जितना जितना पाप करा है, जब तक वो पाप कटेगा नहीं तब तक पंख सोने का होगा। पहले पाप तो कटे। शिव महापुराण की कथा में क्या पूरा धूलिया नगर आ गया? शिव महापुराण की कथा में क्या आपके घर के सब सदस्य आ गए? घर में अगर 10 सदस्य हैं तो शिव पुराण में 1, 2, 3 लोग पहुंचे होंगे, बाकी के लोग कथा में नहीं पहुंचे होंगे। क्या सबकी सब कथा में पहुंच जाते हैं? नहीं। क्या पूरा शहर कथा में पहुंच जाता है? नहीं। क्या पूरा गांव कथा में पहुंच जाता है? नहीं। उसका कारण केवल इतना है, जैसे बगीचे में फूल बहुत सारे हैं, माली को जो अच्छा लगता है वो तोड़ लेता है, उसी तरह मेरे भोले को जो अच्छा लगता है उसे बुला लेता है। तुम मेरे भोलेनाथ के बगीचे के वो फूल हो जिसको मेरा शंकर अपने करीब में लेकर आ जाता है। तुम वो फूल हो जिसको मेरे शिव ने चुना है तुम, इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो। तुम वो पुष्प हो जिसको भगवान ने चुन लिया आपको अपने। मेरे देवाधिदेव महादेव ने चुना अपने। आप कभी ये मत क्यों, मेरा बेटा तो कभी मंदिर जाता ही नहीं है, मेरी बहू तो कभी मंदिर में दिया लगाने नहीं जाती, इतनी बेकार बहू, कभी एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जाती, उसको अपने आप से फुर्सत नहीं मिले, उसकी औलाद से फुर्सत नहीं मिले, मायके से फुर्सत नहीं मिले, फोन लगाने से फुर्सत नहीं मिले, कभी मंदिर नहीं जाती। कभी अपने मुंह पर ये शब्द लेकर मत आना, कभी शब्द लेकर मत आओ ऐसा कि तुम्हारी बहू मंदिर नहीं जाती, या मोबाइल से फुर्सत नहीं मिले, या काम से फुर्सत नहीं मिले, औलाद से फुर्सत नहीं मिले। अपने को नहीं बोलना। तुम तो ये सोचो, तुम मंदिर जा रही हो ना,
तुम कथा सुन रही हो ना, तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तो तुम ये जान कर रखो कि बाबा ने पूरे घर में से तुझको चुन कर रखा है, इसलिए वो बुला लेता। क्यों टेंशन लेना फालतू का? आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है। हम क्यों फालतू की चिंता करें? माता लक्ष्मी, जिनको भगवान विष्णु का श्राप लगा है अश्वी बनने का, घोड़ी बनने का, पृथ्वी पर जाकर अमावस्या की रात्रि को बुढ़िया के घर में चली जाती हैं, बुढ़िया को निहाल कर देती हैं, और दूसरा दिन आता है माता लक्ष्मी का द्वितीय दिवस, जिसमें उनको अश्वी बनना है, घोड़ी बनना है। शरीर अश्वी का बने लक्ष्मी जी का, शरीर घोड़ी का बने लक्ष्मी जी का, उससे पहले लक्ष्मी जी ने एक सबसे प्रबल कार्य कर लिया। लक्ष्मी जी को मालूम था मैं घोड़ी बन जाऊंगी, मैं अश्वी बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है मेरे पति भगवान विष्णु का कि तू घोड़ी बनेगी, तू अश्वी बनेगी। अगर मैं अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, तो मैं अपने शरीर से कुछ निर्माण नहीं कर सकती। मौका मिला है, अभी मैं अश्वी नहीं बनी, मैं घोड़ी नहीं बनी, तो एक निर्माण करती हूं। और माता लक्ष्मी ने एक शंकर भगवान के शिवलिंग का, एक मट्टी का पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। निर्माण करा और करते से श्राप था, दूसरे दिन लक्ष्मी जी अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। शरीर है। लक्ष्मी जी ने विचार करा अगर मैं घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, तो फिर मंदिर नहीं बना सकती, फिर मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, मैं अपने हाथ से शंकर का शिवलिंग नहीं बना सकती। हां, अश्व बनने के बाद में, घोड़ी बनने के बाद में, अश्वी बनने के बाद मैं भगवान को भज तो सकती हूं, पर शिवलिंग नहीं बना सकती। शिवलिंग बनाने के लिए शरीर मिला है। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा भी असली स्वरूप है, तो मैं शिवलिंग का निर्माण कर लेती हूं। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गांव में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में जहां रहती हैं, वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर माताओं ने अपना पैसा, अपने पर्स का पैसा इकट्ठा कर लगाकर, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बुजुर्ग माता हैं, युवान माता हैं, सबने मिलकर अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में, अपने अपने नगर में, अपने अपने इलाके में जहां वो रहती हैं, वहां शिवलिंग का निर्माण करवाया। वहां शंकर के शिवलिंग का निर्माण, वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करवाया। और भगवान शिव के शिवलिंग का जब निर्माण हुआ, भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाया, शिवलिंग का निर्माण करवाया, शिवलिंग को स्थापित करवाया, भगवान के मंदिर को स्थापित करवाया। हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने शरीर का सदुपयोग करा। अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, और भगवान ने यदि आपको धन दिया है, वैभव दिया है, सत्ता दी है, भगवान ने आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ दिया है, तो कभी जिंदगी में बन सके कोई शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बैठ रहा हो, कोई शिव मंदिर का, हाँ, धन, पैसा, हमने पहले भी कहा, लक्ष्मी, बेटी और गाय, गौ माता, लक्ष्मी और बेटी, 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी ऐसे वैसे को मत दे देना, क्योंकि बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय, गौ माता का दान ऐसे वैसे को मत कर देना, क्योंकि गाय अगर कसाई की यहां कटेगी
तो गौदान करने वाले को रोना पड़ता है। पैसा ऐसे के हाथ में मत देना कि उसने लिया, शाम को मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, मैं खाने में लगा दिया और बाद में तुम्हें रोना पड़ता है। लक्ष्मी, गाय और बेटी 50 बार विचार करना, तब किसी को दीजिए। अच्छी जगह दीजिए, गलत जगह मत दीजिए। रोना पड़ता है। तुमने देख लिया कि कहीं शंकर जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, हां, तुम्हें विश्वास है कि यह लगाएगा तो दो, नहीं तो खुद अपने हाथ से रेत हो, सीमेंट हो, बालू हो, जो तुम दे सकते हो वो करना चाहिए। शरीर है मनुष्य का, उसका प्रयोग जो मानव देह का प्रयोग। लक्ष्मी जी ने विचार कर लिया, मैं अश्वी बन जाऊंगी, मैं घोड़ी बन जाऊंगी, फिर मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती। ये मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव का अगर शरीर मिला है तो इसमें जो कर सकते हो, भजन कर सकते हो, गुणगान कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, भूखे को भोजन करा सकते हो, प्यासे को पानी पिला सकते हो, किसी बीमार की औषधि करा सकते हो, किसी को तकलीफ है उसको सुख प्रदान कर सकते हो इस मानव के शरीर से। इसके बाद ना जाने कौन सी योनि होगी, कौन सा शरीर होगा, किसको मालूम। किसको मालूम कौन सा शरीर मिलने वाला है। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने धूले में शिव पुराण कभी कभी, और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, होती है अपने धूले में शिव पुराण कभी कभी, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी, होती है अपने धूला में शिव पुराण कभी कभी, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने धूला में शिव पुराण कभी कभी, ये मिली है उससे प्राप्त हो। जो मिली वो छूटे ना। लक्ष्मी जी को जो शरीर मिला था उसका प्रयोग करा, शिवलिंग का निर्माण कर लिया पार्थिव, बाद में अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। अब शिवलिंग नहीं बना सकती, शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि अब घोड़ी का स्वरूप है, अश्वी का स्वरूप।
जंगल जंगल घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर फिर रही है। क्या करती हैं? शिव जी के सामने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अश्वी ने करा है, लक्ष्मी जी ने करा है, उस शिवलिंग के पास घूमती रहती है, फिरती रहती है। आज लक्ष्मी जी का हृदय रुदन कर रहा है, रो रहा है। कभी कभी पशु, पक्षी, जानवर भी रोते हैं। पशु, पक्षी, जानवर भी रोते हैं। जितने मांस खाने वाले हैं, जितने मांस का भक्षण करने वाले हैं, वो एक विचार करना, तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा चोट लगता है तो तुम्हें दर्द कितना होता होगा। तुम जिस जीव को खा रहे हो उसको कष्ट कितना होता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा, ये अपने भीतर विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं हमने नहीं मारा, कसाई ने मारा, दूसरे ने मारा। मारा भले दूसरे ने हो, पर उसके हकदार तुम बने हो, इसलिए भोगना तुझे भी पड़ेगा, तुझे भी। थोड़ी सी जिह्वा का स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? थोड़ी सी जिह्वा के स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। ए मेरी जीजियों, ए धूलिया वाली जीजियों और मेरे धूलिया के जी जाऊं, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। अपनी वाणी से, अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प लेकर जाओ कि मेरे अंदर की कोई गलत बात है, मेरे अंदर अगर कोई गलत चीज है तो मैं अब छोड़ दूंगा। मैं बाबा का रुद्राक्ष गले में धारण करूंगा, मैं बाबा का चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, तो मैं गलत भोजन, गलत मांसाहार नहीं करूंगा। मैं गलत भोजन नहीं करूंगा, मैं गलत चीजों का धारण नहीं करूंगा। यह हमारे चित्त वृत्ति में आना चाहिए, हमारे विचारों में आना चाहिए। जब कसाई गाय को लेकर जाता है ना, गाय सब दूर देखती है, सब जगह। कोई मुझे बचा सकता है क्या? रोती भी है, बिलकती भी है, सब जगह दे। कोई मुझे बचा सकता, कोई मुझे रोक सकता, पर उसको कोई निर्णय नहीं मिलता, तब रोती है। अश्वी, माता लक्ष्मी आज घोड़ी का स्वरूप धारण करी है, माता लक्ष्मी आज अश्वी का स्वरूप धारण करी है। और माता लक्ष्मी जब घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, आंख में से आंसू जो गिर रहा था, वो आंसू देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी ने करा था, उस शिवलिंग पर अश्वी घोड़ी बनी माता लक्ष्मी की आंख के आंसू गिर रहे थे। वो अश्रु जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरना थे, वो आंसू लक्ष्मी जी के जो जलाधारी थे। समझिएगा, ये शिवलिंग, ये चारों तरफ जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। अश्रु जो गिर रहे थे, भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिरते हुए अश्रु पार्थिव शिवलिंग से नीचे की ओर जा रहे थे और जो जलाधारी थी उस पर आ रहे थे। आप लोग जब जल चढ़ाते होगे,
शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी जलाधारी पर आता होगा। आता है कि नहीं आता? जम के तो बोलो जरा, आता है ना? शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर क्यों आता है? इस जल को डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? शंकर का शिवलिंग अकेला क्यों नहीं रखते? उसको जलाधारी के साथ ही क्यों रखते हैं? कभी कभी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, अकेला शिवलिंग रहता है, उसको कटोरी में रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कपड़े की चोमली बनाकर रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कहीं पर भी रख लेते हैं। पर उसको जलाधारी पर क्यों रखा जाता है? जलाधारी पर रखने का कारण क्या है? तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जलाधारी पर रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो जल नीचे जलाधारी पर आता है। उसका जलाधारी पर आने का कारण केवल इतना है क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव ज्यादा से ज्यादा समय तप साधना में लगे रहते हैं, उनके नेत्र बंद रहते हैं, वो साधना में लगे रहते हैं। हम जो जल महादेवों को चढ़ाते हैं, वो जल जब नीचे जलाधारी पर आता है, वो जलाधारी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का स्थान है। शिव जी हमको नहीं देख पाते हैं तो मां जगत धात्री 64 योगिनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर देती हैं और शिव जी से कह देती हैं। वो जो जल का महत्व है, वो जल जो शंकर भगवान पर चढ़ा, जलाधारी पर आया, और उस जल के महत्व को हम जाने कि हम नहीं कह पाए, पर वो जगत जननी के ऊपर जब जल जाता है शिव जी का चढ़ा हुआ, तब जगत धात्री दुर्गा भवानी स्वयं शिव जी से कहती हैं, ये रोज आती है, रोज रोती है, रोज जल चढ़ाती है, रोज प्रार्थना करती है, इसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा। रोज कहती है। चलो और सरल भाषा में समझ जाओ, मेरी धूलिया की जीजियों, बहुत सरल भाषा में समझो। अगर ये समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में ही समझो। तुम्हारे घर में काम करने वाली जो नौकरानी हो, सेविका हो, दासी हो, वो कभी सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है। वो किससे कहती है? बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो काम करने वाली होती है, अगर वो काम कर रही होती है, वो सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 की जरूरत है, कि 10,000 की जरूरत है, कि 5,000 की जरूरत है, कि 600 रुपए की जरूरत है। वो किससे कहेगी? सीधे सेठानी जी से। भाभी जी, माता जी, जीजी, ओ जीजी, बच्चे की फीस जमा करना है, क्या मुझे 600 रुपए दे दोगी? सेठानी चिल्ला के दौड़ती है, अभी तो दी थी तेरे को अगले महीने में, फिर मांगने आ गई तू। जी जी, अब किसके पास जाऊं? आप ही तो हो ना। मैं किससे कहूंगी? कहूंगी तो आपसे। जी जी, आप दे दोगी ना? एक बार जी जी मना करेगी, 2 बार मना करेगी, आखिरी में माँ माँ होती है, स्त्री स्त्री होती है, नारी नारी होती है, दिल पसीज जाता है, निकाल कर 500 रुपए ला कर दे। ले, कब देगी तू? दे दूंगी मैं। मालूम पड़ा वो काम छोड़ के दूसरी जगह चली गई, परंतु इसको मलाल नहीं है। हो ठीक है, दे दिया सो दे दिया, गया ना, कोई बात नहीं, चले गया ना, कोई बात नहीं, मलाल नहीं। स्त्री नारी का दिल हृदय पसीज जाता है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब जगत जननी जगदम्बा के उस जलाधारी पर आता है, तो मां तुरंत जल चढ़ाने वाली नारी के हाथ को देख लेती है, उसके चेहरे को देख लेती है, उसके भाव को पढ़ लेती है, और मां जगत धात्री दुर्गा भवानी मां शंकर जी से कह देती है, जो सुबह जल चढ़ाने आती है ना, बड़ी दुखी है, आप कृपा करो ना उस पर, आप करुणा करो ना उस पर, आप दया करो ना उस पर। आप कृपा करो। और दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते हैं, ये शिव का द्वार है।
पार्वती जी शिव जी से कहती है तुम्हारे दरवाजे पर कोई जल चढ़ाने आया, तुम्हारे दरवाजे पर कोई एक लोटा जल समर्पित करने आया, उसके दुख को देखकर आप दुखी होना है, आप कैसे ना माने। एक बात हमने पहले कही कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा, शरीर में रोग है, बीमारी है, तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार खाओ। हां, थोड़ा मुंह छार छार हो जाता है, थोड़ी जिह्वा छार छार हो जाती है, थोड़ा स्वाद कम आता है। अगर चबाकर नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, छार छार हो रही है, तो हमने पहले भी कहा उस बेलपत्र को ऐसे हाथ में रगड़ कर पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निगल जाओ। पर उस बेलपत्र का प्रयोग क्या होता है, जैसे 11 साल की लड़की का लीवर और किडनी दोनों डॉक्टर ने मुंबई में डैमेज कर दी, बता दिए और बताए डैमेज, पर उसने जो प्रयोग करा बाबा ने सुना और 11 साल की बच्ची का लीवर और किडनी वापस काम करना प्रारंभ करा। हम शुगर है, बीपी है, थायराइड है, चर्म रोग है, सोरायसिस है, ऐसी बीमारियां जीवन में आती रहती है, पर वो बीमारियों का हल जरूर है, शिव तत्व पर हल। ये रुद्राक्ष का पानी कोई नहीं पीता था, कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्ष का पानी भी पिया जाता है। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को, सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उस पानी को पिया जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष बाहर तक गया, काशी तक गया और रिसर्च करा गया कि आखिर रुद्राक्ष के जल से कैंसर कैसे ठीक हो रहा है। आपने भी अखबार की रिपोर्ट पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, कैंसर कैसे ठीक हो रहा है, रुद्राक्ष के जल से लीवर किडनी कैसे ठीक हो रहा है। रिसर्च करा गया। 14 चूहों पर, जिन चूहों को कैंसर हो गया था, उन चूहों पर, कैंसर वाले चूहे पर रिसर्च करा गया और रुद्राक्ष का जल का प्रयोग करा गया। तब रिसर्च सेंटर में रिसर्च में निकला कि रुद्राक्ष का जल इतना कारगर है कि कैंसर को भी समाप्त कर सकता है। वो बल है उस रुद्राक्ष में। स्त्रियां कहती हैं कि हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम रजस्वला हो जाते हैं। स्त्रियां कहती हैं हम गर्भ धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बेटियां कहती हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बेटे कहते हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर के इस भाग के अंतर्गत हृदय के नजदीक में रुद्राक्ष, जिसके गले में लाल धागे में हो, चाहे स्वर्ण में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे जिस भाव से आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हो, भले लाल धागे में पहन रहे हो, अगर एक रुद्राक्ष सीहोर का तुम्हारे पास में है या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में डला हुआ है, तो इतना विश्वास रखना कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे करीब में आ नहीं सकती जब तक रुद्राक्ष तुम्हारे करीब में। लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बीमारी आ जाती है। फिर पंडित जी से पूछते हैं महाराज जी बताओ क्या करें? तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, रुद्राक्ष धारण कर लो। कौन सा मुखी पहनूं? 1 मुखी पहनूं, 5 मुखी पहनूं, 7 मुखी पहनूं, 10 मुखी पहनूं, 14 मुखी पहनूं, 21 मुखी पहनूं? शिव महापुराण की कथा कहती है 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए गए हैं। यह जरूरी नहीं कि 1 मुखी पहनूं कि 2 मुखी पहनूं, जो बाबा तुमको दे दे वो रुद्राक्ष तुम्हारे पास आ जाए। ये नहीं कि बीमार हो तब रुद्राक्ष पहनो, बीमार हो तब रुद्राक्ष धारण करो। कोरोना की वैक्सीन तुमको लगाई इसलिए थी कि तुम बीमार नहीं हो, बचे रहो। परंतु लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बड़ा रोग आ जाता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। बड़ी बीमारी आ गई तब पंडित जी से महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। जब बड़ी बीमारी आ गई तब मंदिर जाना चालू करते हैं। आप अगर पहले से वैक्सीन लगवाए होते तो कोरोना कितना भी आ जाए निकल कर चले जाता, तुझे कुछ नहीं। रुद्राक्ष पहले से धारण करो। मंत्र श्री बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
चलते फिरते जपते रहो। फोन उठाओ तो मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? हम बोलेंगे तो उसके कानों में जाएगा, कानों में जाएगा तो उसके अंदर कोई विकार होगा तो मिट जाएगा। हम जाते जाते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम काम करते करते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोजन बनाते बनाते बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक प्रैक्टिकल कर देखा राजस्थान की सरकार ने, एक प्रैक्टिकल कर देखा राजस्थान की गौशाला वालों ने। एक बीमारी होने लगी गायों को जिसको लिम्पी कहा गया। बोलो हुई कि नहीं हुई? राजस्थान में एक बीमारी चालू हो गई, सारी दूर फैलने लगी, लिम्पी की बीमारी, गाय बीमार होने लगी। तो राजस्थान की गौशाला वालों ने प्रयोग करा, रोटी बनवाई, उस रोटी में बेलपत्री के सूखे पत्ते मंदिरों से ला लाकर पीस कर मिला दिए और रोटी बनाते समय उन्होंने माइक लगा दिया रोटी बनाने वाली जगह पर, जिसमें मंत्र बोला जा रहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहां रोटी बन रही थी उस जगह मंत्र चल रहे थे, बेलपत्री का चूरा मिलाया गया, रोटी तैयार करी गई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई हल्दी उसमें मिलाई गई और उस शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी उठाकर उस रोटी में मिलाया गया और गायों को देना चालू करा। मालूम पड़ा 20 दिन के अंदर गाय ठीक होना प्रारंभ हो गई, लिम्पी की बीमारी समाप्त होने लगी। बीमार होगे तब रुद्राक्ष पहनोगे क्या? बीमार होगे तब मंत्र जाप करोगे क्या? नहीं, चलते फिरते काम करते आते जाते मुख से भगवान का नाम लेते हुए चलो श्री शिवाय नमस्ते, जपते चलो। भस्मासुर को तूने कंकण दिया, भस्मासुर को तूने उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रख लेना मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया। हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर
बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर हो चंदा सजाया हो माथे पे भोले तेरे चंदा सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले मत वाले रखे वाले बमा बम भोले शंभो बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव से कहें। जहां जगह मिले वहां बैठो और हृदय से भगवान शिव जी से अपने मन की बात करो। जहां जगह मिले वहां बैठो। कार्तिक का महीना है, दामोदर मास है, शिव महापुराण की कथा है। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो माया ओ भोला सब दुख काटो माया शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा
शिव कथा कहती है माँ लक्ष्मी आंखों से आंसू बहाई, शिवलिंग पर जल गिरते हुए माँ जगतजननी के पास गया। शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए पर जगतजननी माँ प्रकट हो गई। माँ जगतजननी प्रकट हो गई और माता दुर्गा भवानी ने, माता पार्वती जी ने पूछा, माँ जगतजननी ने पूछा, लक्ष्मी तुम रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं मेरे रोने का केवल यही कारण है, मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, मैं मृत्यु लोक में आ गई, अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, पर बस इतनी सी प्रार्थना है पार्वती, हे मां मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि शीघ्र मेरे स्वामी भगवान नारायण मुझे प्राप्त हो, मेरे स्वामी नारायण मुझे प्राप्त हो, बस इतनी सी प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप स्वीकार कर लो। अश्वी बनकर, घोड़ी बनकर माता लक्ष्मी घूम रही है। एक बात आप लोगों से कही थी, जिनके स्मरण में होगी उनको याद होगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप लगाने वाला, शिवजी के मंदिर के द्वार पर भगवान शंकर के यहां दीप लगाने वाला और एक दीप अपने दरवाजे पर लगाने वाले के यहां कभी कोई कमी नहीं आती, उसकी मन की कामना पूर्ण जरूर है। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करा गया भोजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, हम तो यहां तक कहेंगे जिसके यहां पर 25 साल 30 साल तक औलाद नहीं हुई हो, 30-30 साल हो गए हो, 25-25 साल हो गए हो, क्योंकि इस व्यासपीठ ने तो यहां तक देखा है कि मां 45 से 50 साल तक की स्त्री भी बाबा का भजन कर कर संतान का सुख पाई है। कोई साधारण नहीं है शिव पुराण की कथा जो मिलता है। आप जो सेवाएं दे रहे हो, कार्यकर्ता सेवा दें, चाहे पुलिस बल सेवा दे, चाहे प्रशासन सेवा दे, जो सेवाएं आप लोग दे रहे हो वो सहज है क्या? एक सेवा इस धौलिया नगर की नाई समाज, सेन समाज, नाई समाज, सेन समाज जो कि कटिंग दाढ़ी बनाते हैं, एक सेवा धूलिया की नाई समाज भी दे रही है। उसने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें वो निःशुल्क दाढ़ी कटिंग कर रही है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए, जरा विचार करो। जो है हमारे पास में वो सेवा हम दें, जो दिया है बाबा ने वो सेवा हम प्रदान करें। पर कई लोग सेवा देने वाले ऐसे हैं, पानी का पाउच देने वाले, पानी का बोतल देने वाले, कोल्ड ड्रिंक देने वाले, सामान देने वाले, हम उनसे निवेदन करेंगे ये सब तो छांव में बैठती हैं या बैठे हैं, इनको पानी के पाउच की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पानी का पाउच यहाँ मत दिखाओ, पानी का पाउच देना है तो जो धूप में बैठे हुए हैं 4-4, 5-5 घंटे से, उनको देकर। तुम्हें बुरा जरूर लगेगा हमारी बात का, लग जाए उसमें कोई टेंशन नहीं। बोलो सही बात है कि जी गलत बात है। हमने कथा में पहले भी कहा है, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक धूप लगे, मान लो टेंट इतना नहीं मिल पा, टेंट भी कितना कैपेसिटी हो टेंट की, पंडाल की, अगर नहीं हो तो एक छाता अपने साथ में लेकर चला करो। क्यों? कहीं पर भी बैठ गए अपना छाता लगाया, 2 पानी की बोतल, इसलिए एक बोतल का पानी अपने लिए, एक बोतल का पानी अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, उसको लेकर चलना चाहिए। आते हो लेकर? जम के बोलो जरा, लाते हो ना? तुम्हें पानी के पाउच की जरूरत तो नहीं ना? पानी के पाउच की जरूरत किसको? जो धूप में बैठे हैं 4-4, 5-5 घंटे से। कथा चालू हुई है 1 बजे, वो लोग जगह संभाल कर बैठते हैं सुबह 9 बजे से,
धूप में तपते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ रहते हैं। तो प्रार्थना है आपसे, यहाँ पानी के पाउच की या बोतल की मेरी जीजियों को, ये मेरे मन से कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है मेरी बहनों पर, और इनका चेहरा देखकर कह सकता हूँ कि इनको तुम्हारे पानी की पाउच और बोतल की जरूरत नहीं, धूप वालों को जरूरत है, जो धूप में बैठे उनको दो। शिव कथा कर रही है। पार्वती जी ने सुना, पार्वती जी ने आज अश्वी को लक्ष्मी जी को कह दिया, सुन लक्ष्मी, आज मैं तुझे एक बात कहकर जा रही हूं, अगर तूने उस नियम का पालन कर लिया, तेरे पति तुझे ढूंढते हुए आएंगे, स्वयं शंकर जी उसको भेजेंगे। कौन सा नियम? माता पार्वती जी ने लक्ष्मी को बता दिया। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, सुन लक्ष्मी, एक नियम तो अपनी जिंदगी में धारण कर ले, दुख कैसा भी हो, कष्ट कैसा भी हो। बेटियां कहती हैं हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तलाक लेंगे। लड़का कहता है मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मैं तलाक लूंगा। वो कहती है मेरी सास बुरी, मैं तलाक लूंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। सब कुछ देखकर, भालकर, समझकर शादी करी जाती है, संबंध जोड़ा जाता है, और उसमें भी अगर बेटा बेटी सही से नहीं रहते, परिवार में क्लेश होता है, या हमारे जीवन में धन की कमी या दुख या परेशानी या रोग या तकलीफें कितनी भी हो, जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को जो उपाय बताया दुख मिटाने का, वो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है धूले में, महाराष्ट्र में, उस उपाय को आप भी अपनी जिंदगी में धारण करो। पार्वती जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी, तुम भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे पति ने श्राप दिया, किसी ने ठोकर मारी, आप उसे भूल जाओ, क्योंकि आप उसे भूल जाओ कि किसी ने आपको गाली दी। कथा में पहले कहा था आपको, रेस में दौड़ने वाले घोड़े को यह नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में खड़ा हूं, मैं रेस में खड़ा हूं, ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े का मालिक घोड़े को खूब मारता है, पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, कष्ट होता है, तो घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता। कोई तुमको दुख दे, कोई तुमको गाली दे, कोई तुमको अपशब्द बोले, कोई तुमको तकलीफ दे, तुम्हें उसे भूल जाना, तुम तो दौड़ो। घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है और पहले नंबर पर रेस में जीत जाता है। परमात्मा अगर तुम्हें दुख देता है तो परमात्मा तुम्हें जीतने के लिए दुख प्रदान करता है कि तुम जीतोगे, तुम आगे बढ़ोगे, निश्चित है तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, निश्चित। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये निश्चित है। माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा तू भूल जा, पहली बात याद कर कि तू भूल जा कि तेरे पति ने तुझे श्राप दिया था और तू अश्वी बनी, तू घोड़ी बनी। भूल जा, इस बात को तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें कष्ट दे रहा, कोई तुम्हें दुख दे रहा। एक जरा सा अगर कष्ट किसी के जीवन में आ जाए तो वो याद करता रहता है, मुझे मेरी सास ने ये शब्द कहे थे, मेरी ननंद ने ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था, मेरी भाभी ने मुझे ये बोला था। ना ना, भूल जाओ। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। पहला पार्वती जी भगमाता लक्ष्मी जी से कह रही हैं कुछ बातें उसको अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि दर्द, दुख, तकलीफ, कष्ट कितना भी हो वो मिटेगा। वो उपाय माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को बताया। पहला उपाय, भूल जाओ कि किसी ने तुम्हें दर्द दिया, किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें दुख दिया। कथा कितने दिन की है धूलिया की? आज कौन सा दिन हो गया? कल कौन सा दिन है?
चौथा 5 दिन की कथा में कल चौथा दिन हो जाएगा, परसों सुबह 5वें दिन की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। जो भगोने जैसा मुंह लेके बैठे थे गुस्सा होके, वो अपने घर भी जाएंगे। जो प्रसन्नता में बैठे थे वो भी अपने घर जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा जिसने अपनी आनंदता से, अलमस्तता से, प्रसन्नता से धारण करी है, उतारी है अपनी जिंदगी में, वो खाली नहीं जाएगा। जब जाएगा तो जैसे बैग जाता है वैसा पल्लू भर कर जाता। ए लक्ष्मी, अगर दर्द है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसका निवारण भी है। अगर रोग आया है तो उसकी दवाई भी है। कल अपन कथा में यही 1 बजे से 4 बजे तक पार्वती जी और लक्ष्मी जी को दुख मिटाने का जो प्रयोग बता रही हैं, उपाय बता रही हैं। मेरा निवेदन रहेगा, एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक माता, एक एक पुरुष उस उपाय को जरूर सुनना, तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। ये महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है। जब लक्ष्मी जी का दुख मिटा तब लक्ष्मी जी ने भी भंडार लुटा दिया था। ये वो कथा, ये वो आनंदमय कथा। माता पार्वती जी का विवाह जो शिव जी के साथ हुआ था, भगवान माता पार्वती के सुंदर उपटन से विनायक जी प्रकट हुए हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ भगवान गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, बोल गणेश जी महाराज की। बड़े आनंद